वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेबलिंग। इससे पहले हमने एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक को किया था। अब सर्वेइंग के टॉपिक हमने उठाए हैं जिसमें हम लेबलिंग करेंगे और राइज एंड फॉल मेथड इसमें जो होता है और हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड जो होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आएगा वो आपका यहाँ से अगर आएगा एग्जाम में 10 से 15 15 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आपके इस एग्ज़ाम 15 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग इलोबरेट तरीके से भी करेंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव तरीके से करेंगे कि कैसे एग्जाम में करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से रहेगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये लिखा रहेगा, कुछ फील्ड बुक का डेटा रहेगा और उस डेटा में कुछ चीज़ें एब्सेंट रहेंगी। जैसे कि अगर आप देखा जाए कि बेंचमार्क 1 पे RL आपको दे रखा है। ठीक है, और आपको बेंचमार्क की यहाँ पे बैक साइड भी आपको दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे RL आपका दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर साइड तो पहले पहले वाले पॉइंट पे फॉर साइड तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको रिमार्क लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ जो डेटा एब्सेंट है वो आपका डेटा ये एब्सेंट है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और यहाँ का फॉर साइड दे रखा है। मतलब कि स्टेशन ए पे आपको RL निकालना है, बैक साइड निकालना है और फॉर साइड आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन बी पे सारी वैल्यू दे रखी है। स्टेशन सी पे आपको यहाँ की फॉरसेट निकालनी है और बेंच मार्क 2 पे आपको यहाँ की फॉरसेट निकालनी है। तो 4 डेटा आपको निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू, मतलब मिसिंग वैल्यू को चेक करना और परफॉर्म द अर्थमेटिक चेक। अर्थमेटिक चेक को आपको बताना है कि किस तरीके से आपको ये करना होगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें तो आप जानते हैं इसमें क्या करना होगा। तो अब देखो आपको करना क्या होगा। जैसे आप एग्जाम में देखोगे इस क्वेश्चन को, आप अपने कॉपी के ऊपर ऐसी एक सीट बना लोगे जैसे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक सीट आप ऐसे सेम हूबहू ऐसे एक सीट बना लोगे। उसके अंदर आपका पहले वाले पे बेंचमार्क रहेगा, फिर आपका फॉरसाइट रहेगा, फिर आपका RL रहेगा, फिर आप हाइट टाइम इंस्ट्रूमेंट का एक कॉलम बना लोगे। जो ये आपका ये क्वेश्चन दिया यहाँ पे हाइट टाइम इंस्ट्रूमेंट का कॉलम नहीं है, तो आप जो अपनी कॉपी में कॉलम बनाओगे वहाँ पे हाइट टाइम इंस्ट्रूमेंट का होगा और रिमार्क में यहाँ से लिख दोगे। ठीक, इतना करने के बाद जो जो डेटा उसमें दिया रहेगा लिख लेना, और जहाँ पे आपको निकालना रहेगा, जहाँ पे एक्स का मान निकालना वहाँ पे अपना एक ऐसे डिब्बा तरीके से बना लेना, वहाँ पे आपको वैल्यू भरनी होगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आपको मैं 2 फार्मूले डिस्कस करूंगा जो आप सभी को पता ही होगा, पर मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा उन फार्मूलों को। पहला फार्मूला एक आपका होता है, आपको पता है कि हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, RL या उसको कह लो बेंचमार्क प्लस बैक साइड। क्या होता है, बैक साइड। एक फार्मूला आपका ये होता है। ठीक है, तो आपको इस फार्मूले के बारे में तो पता ही होगा। कौन सा फार्मूला था भैया, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट बराबर RL प्लस के बैक साइड। एक तो ये था। अगर किसी भी बिंदु का, अगर किसी भी स्टेशन पे अगर हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेशन की RL को लिखेंगे और वहाँ के बैक साइड को लिखेंगे, जोड़ देंगे तो उस स्टेशन को हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये होता है। एक कौन सा होता है, एक आपका होता है RL इज इक्वल टू होता है हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट माइनस के फॉर साइड। अब देखो, अगर किसी भी स्टेशन पे अगर हमको RL निकालना हुआ तो जो प्रीवियस स्टेशन होगा उसका हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट और जिस स्टेशन का हमको RL निकालना है उस स्टेशन का फॉर साइड ले करके हम लोग RL निकाल लेंगे। ठीक, तो ये जो हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट होता है प्रीवियस स्टेशन का होता है और फार साइड जो होता है उसी स्टेशन का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, RL अपना निकालते हैं। तो अगर आपको 2 फार्मूले पता हैं तो इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज हम अगले टॉपिक पे करने वाले हैं, तो आप समझ जाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको ऐसे बना लिया। ठीक है, अब आप देखोगे सबसे पहले हमको जो यहाँ पे हमने फिल करना था, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको RL दिया था, बैक साइड दिया था। फॉर साइड तो पहले स्टेशन पे होगा नहीं, क्योंकि जो पहली रीडिंग स्टार्ट होती है फॉर साइड से स्टार्ट होती, बैक साइड से स्टार्ट होती है और फॉर साइड पे एंड होती है। तो पहली रीडिंग पे फॉर साइड नहीं होगा तो इसको नहीं भरना। मतलब हमको यहाँ सबसे पहले अपने हाइट इंस्ट्रूमेंट को भरना है। तो क्या करोगे, आपको पता है कि जो आपका हाइट इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है, जो आपका जो आपका हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको लेके आना वैल्यू। तो हमने बताया था कि हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट बराबर क्या हो जाएगा, RL प्लस के बैक साइड। तो यहाँ का RL कितना है आपका, 100 है। तो 100 में अगर आप 3.635 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 103.635, 103.635। तो 103.635 आपका क्या हो गया, यहाँ का हाइट इंस्ट्रूमेंट हो गया। पहले आपने पॉइंट भर दिया। ठीक, आपने ऐसे यहाँ पे क्या कर दिया, भर दिया। हमने आगे यहाँ भर रखा है तो हमने देखो यहाँ पे ला करके हमने यहाँ पे इसको भर दिया। अब आगे बढ़ दो। ठीक है, ये काम इतना हो गया।
अब हमको भरना है यहाँ का बैक साइड भरना है, और यहाँ का आरएल भी भरना है, और यहाँ की हाई टाइम इंस्ट्रूमेंट भी भरनी है। ठीक है, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि स्टेशन ए पे जब आओगे, आपने इतना समझ लिया ना, तो इसको हम इतना इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं पे समझ लेते हैं, दूसरा पेज लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, यहीं लिख लेते हैं। अब हम जब हम लोग स्टेशन अपने ए पे पहुंचेंगे, जब स्टेशन ए पे जाएंगे तो वहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, स्टेशन ए पे जाएंगे तो हमको वहाँ पता है कि बैक साइड भी हमको वहाँ की नहीं पता, वहाँ की हमको आरएल भी नहीं पता, और वहाँ की हमको हाइट इंस्ट्रूमेंट भी नहीं पता। तो यहाँ पे हमको तीन चीज़ नहीं पती, और पता क्या है, केवल केवल हमको फॉर साइड पता है, केवल केवल हमको क्या पता है, वहाँ का फॉर साइड पता। आप देख लीजिए, वहाँ केवल फॉर साइड पता है, ना हमको आरएल पता है, ना वहाँ का हाइट। ये हमने तो लिख रखा है 101.26, लेकिन कैसे आता है 101.26, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो हमने आपको एक फार्मूला भी आरएल का बताया था कि आर एल इक्वल टू आपका क्या होता है, बेंचमार्क। आर एल इक्वल टू क्या होता है, सॉरी बेंचमार्क नहीं, आर एल इक्वल टू आपको हमने बताया था कि हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट माइनस के फारसेट, हमने ये बताया था। ठीक है, अगर हमको किसी स्टेशन का आर एल निकालना है तो हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट में से फारसेट घटा देंगे, और हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट कौन सी होगी, प्रीवियस स्टेशन, मतलब बेंचमार्क 1 की अगर हम 103.63 पेज में से माइनस फारसाइट 23.75 कर दें तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो 101.26 आएगा। तो ये 101.26 क्या आ गया, ये आ गया आर एल। कहाँ का आर एल, आपका स्टेशन ए का आ गया, क्योंकि आपको यहाँ की हाइट इंस्ट्रूमेंट पता थी। अगर आपको पता है कि हाइट इंस्ट्रूमेंट में से फार साइड घटा दोगे तो वहाँ का आर एल आ जाएगा, तो हमने आर एल तो 102 निकाल लिया, यहाँ का हमको आर एल मालूम पड़ गया। तो आपने आर एल यहाँ पे फिल भी कर दिया, मैंने यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे मैंने आर एल फिल भी कर दिया। ठीक, 102, ये भी हमारी वैल्यू करेक्ट हो गई। अब हमको भरना है हाइट इंस्ट्रूमेंट और भरना है बैक साइड। तो ये 105 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसको देख लो पहले कैसे आता है। तो यहाँ तक समझ गए हो 102.6 तक कैसे आया, इसको इतना नोट कर लो, फिर उसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। कुछ है नहीं, बस केवल फार्मूला लगाना वही हाइट इंस्ट्रूमेंट का, वही आपको करना है, बाकी कुछ इसमें नहीं करना। चलो, अब देखो स्टेशन ए पे, अभी हम स्टेशन ए पे हैं और स्टेशन ए पे ही हैं, और हमको यहाँ पे क्या है, हमने आर एल यहाँ का निकाल लिया है। अब हमको हाइट इंस्ट्रूमेंट, या कह लीजिए कि हमको यहाँ का जो है, हाँ हाइट इंस्ट्रूमेंट यहाँ का चाहिए। तो हमने बताया था, अब हम थोड़ा स्टेशन बी का सपोर्ट लेंगे, स्टेशन बी के सहारे से काम करेंगे ए के लिए। तो बी पे सपोर्ट लेंगे, क्या देखो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हमको निकालना हाइट इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, आर एल प्लस के बैक साइड होता है, ये होता है कि नहीं होता, यही आपका भैया होता है। तो यहाँ पे ठीक है, अगर हम क्या करें, हाइट इंस्ट्रूमेंट में से, अगर हम लोग हाइट इंस्ट्रूमेंट में से फॉर साइड को घटा दें तो क्या हो जाता है, हमारा वहाँ का आर एल मिल जाता है। ठीक है, तो हाइट इंस्ट्रूमेंट हमको कहाँ का चाहिए, हमको हाइट इंस्ट्रूमेंट ए का चाहिए, और फार साइड हमको कहाँ की पता है, हमको जो है फार साइड हमको बी की पता है, और आर एल हमको बी का पता है। तो ये भी पता, अगर हम किसी का आर एल बी निकालते हैं तो हाइट इंस्ट्रूमेंट में से फार साइड को घटा देते हैं। अगर हमको यहाँ का हाइट इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो, और यहाँ के हाइट इंस्ट्रूमेंट में से अगर यहाँ का फार साइड घटा देंगे तो हमको यहाँ का आर एल आ जाएगा। तो स्टेशन बी पे आपको देखो, थोड़ा कन्फ्यूज मत होना, स्टेशन बी का सपोर्ट यहाँ पे लेकर के तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि स्टेशन बी पे हमको यहाँ की फॉर साइड भी पता है, देखो 1.30, और यहाँ का हमको आर एल भी पता है। पर हमको यहाँ स्टेशन ए का जो है हमको हाइट इंस्ट्रूमेंट नहीं पता, पर हमको ये पता है कि हाइट इंस्ट्रूमेंट में से अगर हम लोग फार साइड घटाते हैं तो आर एल आ जाता है। तो आर एल आप भी अगर हमको आर एल बी निकालना होता, तो अगर हम आर एल बी अगर निकालना होता तो हाइट इंस्ट्रूमेंट में से हम लोग क्या करते, यहाँ की फर्स्ट को घटा देते, तब हमको आर एल बी आ जाता। तो हम मान लेते हैं हाइट इंस्ट्रूमेंट ए की एक्स है, यहाँ की फॉर साइड हम लोग बी की लेंगे और आर एल आप बी का लेंगे। तो अब यहाँ आप इसमें देखोगे, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पता है, इस वाले में आपको सारी वैल्यू पता है, बस केवल हाइट इंस्ट्रूमेंट एक्स नहीं पता, इसको एक्स मान लीजिए। और फार साइड आप भी कितनी पता, 1.030 पता है, बराबर आर एल आप भी कितना है, 104.150। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ ऐसे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105.180। तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आई है, कहाँ की, वो स्टेशन ए की आई है, स्टेशन ए की आपको हाइट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आई है 105। तो हम क्या करेंगे, 105 यहाँ पे देखो हमने फिल कर दिया है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने यहाँ पे फिल भी कर रखा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ वैल्यू 105.180 यहाँ पे फिल कर रखी है, तो ये हमारी हो जाएगी स्टेशन ए की। अब आपको पता है हाइट इंस्ट्रूमेंट आ गया, अगर हम लोग आर एल ऑफ बैक साइड,
आर आप बैक साइड में आर और बैक साइड को जोड़ेंगे तो हमारा हाइट टाइम्स के बराबर होगा। तो यहाँ अगर बैक साइड में नहीं पता तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहीं पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको स्टेशन ए की हमको क्या क्या चीज़ मालूम पड़ गई, हमको हाइट इंस्ट्रूमेंट निकल गई। यहाँ का हमको हाइट इंस्ट्रूमेंट मिल भी गया, कितना आ गया 105.180। यहाँ का स्टेशन ए का हमको हाइट इंस्ट्रूमेंट निकल गया। अगर हमको स्टेशन ए का बैक साइड निकालना है तो हमने पढ़ा था कि आर एल प्लस के बैक साइड बराबर की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये हमने पढ़ा था। तो आर एल यहाँ कितना आ गया था, पहले 101.26 आ गया था, प्लस बैक साइड कितना है एक्स मान लीजिए, हाइट इंस्ट्रूमेंट कितना है 105.180। आप यहाँ से एक्स का मान निकाले तो एक्स का जो मान यहाँ से आएगा वो लगभग आपका 3.92 मतलब 3.920 आएगा लगभग। क्या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3.920। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बैक साइड ऑफ ए की। ठीक है, तो हमने यहाँ की ये वैल्यू भी भर लिया, ये वैल्यू को फिल कर लिया, और बी वाले वैल्यू पे हमको पता ही थी। अब हमको यहाँ अगर हम हाइट इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो आर एल और प्लस बैक साइड को जोड़ देंगे 100 मतलब हाइट अब स्टेशन बी पे। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमने यहाँ तक लिख ली। ठीक है, आप जो हम यहाँ पे कर रहे हैं आप इसको डायरेक्ट कैल्शियम भी ऐसे कैल्शियम में रखो, आंसर लगा के चले जाओ। ठीक है, तो आप इतना ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना कर रहे हैं। आप ना भी करोगे तभी आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। आप कैल्शियम की मदद से डायरेक्ट में वैल्यू फिल कर सकते हो, आप ये सब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में के अंदर, पर अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिख सकते हो कि हाँ कैसे कैसे हमने किया है, पर ये सब इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आपने यहाँ अब स्टेशन सी पे जब हम यहाँ पहुँचेंगे स्टेशन बी वाले पे पहुँचेंगे तो आपको स्टेशन बी पे अगर आपको निकालना पड़े वैल्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका आर एल प्लस के बैक साइड। तो 104 यहाँ का आर एल है, 104.450 150 है, 104.150 प्लस के 4.220। आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका लगभग, तो 108.370 आ जाएगा। तो यहाँ का हमको जो है यहाँ का हाइट इंस्ट्रूमेंट मालूम पड़ गया। ठीक, अब इस हाइट इंस्ट्रूमेंट मालूम पड़ गया। अब स्टेशन सी पे आओगे तो यहाँ पे फॉर साइड तो बैक साइड पहले से पता है, आर एल पता है, यहाँ का हमको फॉर साइड निकालना है। तो आप फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, आपको भी ये फार्मूला लगाना पड़ेगा फिर से। कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, आपने देखा ये वैल्यू आपको मालूम पड़ गई, आपने ये सब वैल्यू, अब आप यहाँ पे अब सी वाले पे आ गए हो। अब सी वाले पे यहाँ के आपको यहाँ की हाइट इंस्ट्रूमेंट आपने निकाल लिया था, कितना आया था 108.370 यहाँ की हाइट इंस्ट्रूमेंट आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से यहाँ की फार साइड को घटाएंगे तो ये हमको आर एल मालूम पड़ जाएगा। तो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, यही अननोन है, तो आप यहाँ लगा सकते हो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर हमारा होता है बराबर क्या होता है कि सॉरी सॉरी रुक जाओ सॉरी मतलब नहीं, ये बस कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि अगर हमको आर एल निकालना होता है किसी बिंदु का तो हम लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगले स्टेशन की फार साइड को घटा देते हैं। तो हमको आर एल मान लो ये निकालना था, तो आर एल हमको 106.650 पता है, पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ की कितनी पता है 108.370 ये पता है, और माइनस के फार साइड की वैल्यू कितनी है आपको एक्स मान लीजिए। तो यहाँ से आप जो है एक्स का मान निकाल सकते हो। एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स का मान आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.720। तो आप यहाँ से 1.720 निकाल लिए, इतना आ गया। अब आपको यहाँ का 1.720 मालूम पड़ गया, और यहाँ का आर एल कितना 106 में अगर 3 आप जोड़ोगे तो यहाँ का जो आ जाएगा 106 आर एल बैक से जोड़ोगे तो यहाँ की आपकी हाइट इंस्ट्रूमेंट भी निकल जाएगी। ठीक, इतना निकाल लोगे, काम खत्म इतना। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आपने जब इतना कर लिया काम तो अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, बस केवल एक स्टेशन का बचा, वो भी निकाल लेते हैं। ठीक, उसका किसका बचा है, आप बेंचमार्क 2 पे, जब बेंचमार्क 2 पे आप जाओगे तो यहाँ की फर्स्ट निकालना है। यहाँ की आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता था, कितनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपकी आ गई है, वो आपकी हाइट इंस्ट्रूमेंट आ गई है 106.650 प्लस 3.990। आप जोड़ोगे कितना आएगा 106.650 और जो है आपका कितना है 3.990, क्योंकि हमको आर एल निकालना है ना।
तो ये हो जाएगा कितना, जोड़ लेते हैं पहले एक बार, 106.650 प्लस के 3.990, 110.640 कितना जाएगा, 110। इसको दोनों को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 110.640 मीटर। ये आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ का, सी का आ जाएगा। ठीक, अब हमको बेंचमार्क 2 पे जाना है। बेंचमार्क 2 पे हमको बैक साइड नहीं निकालना है, केवल हमको फॉर साइड निकालना है। तो आपको पता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर ये फॉर साइड को घटाएंगे तो यही आपका कार्य लाएगा। तो लिखेंगे 110.640 माइनस एक्स बराबर 108। तो यहाँ से एक्स का जो मान आपका आएगा लगभग 2.640 आएगा। तो ये एक्स का मान हो जाएगा, यहाँ का फार साइड का मान हो जाएगा। तो हमने सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, आर एल में से घटा करके जोड़ करके, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। और ये जो आप देख रहे हो सी पी, तो ये सी पी क्या, चेंजिंग पॉइंट है। चेंजिंग पॉइंट हमको क्यों मालूम पड़ा कि ये चेंजिंग पॉइंट ही है। चेंजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बैक साइड और फॉर साइड दोनों रीडिंग आती है। आप देख लीजिए ए बी सी जो आपका तीनों स्टेशन है, यहाँ पे बैक साइड रीडिंग भी आ रही है, फॉर साइड रीडिंग भी आ रही है। बैक साइड फॉर साइड, बैक साइड फॉर साइड, मतलब तीनों रीडिंग आ रही है। तो कोई स्टेशन ऐसा जहाँ पे आपको बेंचमार्क मतलब कि बैक साइड और फॉर साइड दोनों आपको दिखाई पड़े, तो वो आपका होता है चेंजिंग पॉइंट। ठीक, ये निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद आपने जो है सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे देखो भर दिया है। ठीक है, सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू 110.60, यहाँ पे 2.640, ये 1.70, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ फिल कर दी। अब फिल करने के बाद हमको लगाना पड़ता है अर्थमेटिक चेक। ये चेक कैसे लगाते हैं, ये चेक लगाते हैं कि सिग्मा ऑफ लास्ट आर एल माइनस का सिग्मा फर्स्ट आर एल। तो सिग्मा ऑफ लास्ट आर एल कितना था, 108 है, और पहला आ रहा है कितना, 100। तो 108 में 100 घटाओगे 8 आएगा। इसी प्रकार समेसन ऑफ बैक साइड, समेसन ऑफ फर्स्ट साइड, मतलब कि समेसन ऑफ बैक साइड सारे 3.653, 3.920, ये 4 और 3 जोड़ोगे तो लगभग 15.675 आता है। उसमें से ये घटाओगे तो 8 ये भी आंसर आ जाता है। कितना आता है, ये भी आपका 8 ही आता है। अगर दोनों ये बराबर आ रहे हैं तो ये ओके है। बस इतना काम करना है, 15 मार्क्स ले लेना है। तो आप चाहे जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया इस तरीके से कर सकते हो, या आप चाहो तो केवल कैल्शियम वैल्यू रखो, इसको पुटअप करते चले जाओ, आपका काम होता चला जाए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको दो फार्मूले का यूज़ किया गया यहाँ पे। दो फार्मूले कौन कौन से, एक आपने यूज़ किया आर एल बराबर, और एक आपने यूज किया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है आर एल प्लस के बैक साइड, और कहीं हमको आर एल निकालना होता है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम लोग फास्ट साइड को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होता है, और ये मतलब 2 कुछ फार्मूले होते हैं, इन्हीं पर आपको लग गया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई समस्या आती है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी लाइन पर नहीं समझ में आए, किसी स्टेशन पर, आप जो है ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कमेंट में अब रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से हुआ। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।